अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ अदनान हसीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेंस टेक्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं, भाई क्यों रिटर्न फ़ाइल करवाएं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों रिटर्न फ़ाइल करवाएं, क्या है, अहमियत क्या है इस डॉक्यूमेंट की। तो ये रिकग्नाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आपके जो माइंड में सवालात होंगे आज की स्लाइड से काफ़ी हद तक वो सारे ख़त्म हो जाएँगे। और अगर फिर भी आपको कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट में, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में दूँगा, उसमें आप मुझसे जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकम मेरी ₹50 है, 5 लाख है, 5 करोड़ है, 5 मिलियन है, कितना है, जो भी है वो कैसे रिकग्नाइज़ करें? ज़बानी कलामी से कोई बात नहीं चलेगी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए और उस डॉक्यूमेंट का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, ठीक है? जो वो डिक्लेरेशन जो आप एफबीआर में जमा कराते हैं कि ये मेरे ज़राए हैं, यहाँ से मैंने आमदनी कमाई और ये मेरे असासे हैं जो मैंने इस आमदनी से बनाया है। वो डिक्लेरेशन सारा का सारा वाइट है और वो डिक्लेरेशन जो आपने किया ही नहीं है वो ब्लैक है, चाहे आपने मस्जिद से कमाया हो। लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं एफबीआर में, तो आपको अंडर द लॉ, यानी कि यूँ कहते हैं कि कानून की नज़र में वो ब्लैक मनी है। तो ज़रूरी क्या है कि अगर आप जो भी कमाते हैं उसको डिक्लेयर करें ताकि वो वाइट मनी हो अब जाए। आपने इतनी मेहनत से कमाया है वाइट मनी, वो वाइट मनी किस ज़राए से आए? इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आप क्या हैं? आप एक टेलर हैं, आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप एक रियल्टर हैं। तो वो जो भी प्रोफ़ेशन आपका है वो गवर्नमेंट लेवल पे, या यूँ कह लें कि अंडर द आई ऑफ लॉ वो रिकग्नाइज़ कब होगा? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवाएँगे। अच्छा जी, इनकम टैक्स फ़ाइल रिटर्न तो करवाते ही नहीं हैं। वो हमारी कंपनी है, तनख्वाह में से काट लेती है टैक्स, तो हमें क्या ज़रूरत है रिटर्न फ़ाइल करवानी? भैया वो तो क्लेम करना है आपने कि ये मेरा टैक्स कटा है। ये कैसे क्लेम करेंगे? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवाएँगे, आप तनख्वाहदार आदमी हैं और आपकी कंपनी आपको तनख्वाह देती है सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके, तो वो ज़रूरी है कि आपको करवाना है। अच्छा, वो रिटर्न फ़ाइल करवाने में आपको मैं थोड़ा-सा मुख्तसर सा आपको आपकी आसान अल्फ़ाज़ में बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे हम पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अच्छा, वो टैक्स जो कि हम रोज़मर्रा की सेल परचेज़ पे करते हैं, वो तो हमारा सेल टैक्स है, वो हम पे लगना ही लगना है, नॉन फाइलर, फाइलर दोनों पे लगता है, ठीक है? लेकिन अगर वो टैक्स जो कि विथहोल्ड हुआ हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसमें से टैक्स कट के आपको मिल रहा है। उसके अलावा आप कोई घर खरीद रहे हैं, उसमें आपके पैसे कट गए, आपने गाड़ी खरीदी, उसमें आपके पैसे कट गए। तो ये सारे पैसे जो कटे हैं, ये साल के एंड में आप अपनी टोटल इनकम के हिसाब से विथहोल्ड करवा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि जी ये मेरी विथहोल्डिंग हुई हुई है और इसको इस मेरे इनकम टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बाकायदगी हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल अब करवाना आपने है। सोचा है बैंक से लोन ले लें। अच्छा, लोन लेने के लिए सैलरीदार तबके के लिए तो बहुत सिंपल है, सैलरी स्लिप दिया तो बैंक लोन दे देती कि भाई ये सैलरी स्लिप है, वेरीफाई हो गया कंपनी से, एचआर से। अब लेकिन आप एक रियल्टर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, टर्नओवर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे कि बैंक वालों को कि जी हाँ मेरा मैं इतने मेरी इनकम होती है, टर्नओवर अच्छा है, लेकिन सब कुछ बचा खर्चे करने के बाद बचता भी है मेरे पास, तो वो सेविंग कितनी है? आप एक ब्यूटिशियन हैं और अगर आप एक टेलर हैं, तो आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवाने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कैश की नीड हो गई है, फाइनेंशियल नीड हो गई, या कोई लोन चाहिए, या हाउस फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये बाज़ाब्ता मुस्तनद डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक एक्सेप्ट करता है, इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत काम कर लिया पाकिस्तान में, समझ नहीं आ रहा, कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, चलो बाहर चलें। अब बाहर कैसे चलें? 2 तरीके हैं, या तो घूमने-फिरने चलें, अच्छा खासा कमा लिया है, चलो घूम के आते हैं, या तो फिर चलें, देश पराया हो गया हमारा अपना, हम पराए देश में चलते हैं नए दुनिया बसाने। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। या आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। वो ये देखते हैं कि ये शख्स अपने मुल्क में कितना फाइनेंशियल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है।
اگر آپ پاکستان میں قانون فالو کرتے ہیں تو یقینی طور پہ باہر ملک میں بھی کریں گے، لیکن اگر آپ نے پاکستان کے قانون فالو نہیں کیے تو باہر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا اوپر فائنینشیل برڈن آ جائے گا، ہم اسے کیوں بلائیں۔ اچھا، آج کل ماشاءاللہ سے فری لانسر کا پروفیشن بہت زیادہ عام ہے، اور ہر ینگ جنریشن خاص طور پہ اس میں کہ جی آن لائن اسائنمنٹس ملتے ہیں اور آپ فری لانسر جاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں گر رہے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ آپ ایزی پیسہ سے گروا رہے ہوتے ہیں یا مختلف موبائل اکاؤنٹ سے گرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بینک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں فری لانسر کام کرتا ہوں، وہ ڈاکومنٹ مانگتا ہے، آپ کے پاس کچھ ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بینک آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایف بی آر میں فری لانسر ڈکلیئر کریں۔ فری لانسر آپ اپنے آپ کو ایف بی آر میں جب رجسٹرڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بینک آپ کا فری لانسر اکاؤنٹ بھی کھولتا ہے اور آپ کو وہی بینیفٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں جو نارمل سیلریڈ یا بزنس مین کو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ کو کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، مختلف اداروں میں آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بھیا لاسٹ ایئر کے ڈکلیریشن لے کر آؤ۔ فار ایگزامپل اگر آپ انٹرنیشنل لائسنس اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ اپنا فائر آرم کا لائسنس لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی لٹیگیشن میں لاء میں موجود ہیں، آپ کسی لاء آفس گئے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی کیس ہے جو کہ کسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو انکم ٹیکس ڈاکومنٹس ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، قانونی طور پہ بہت ضروری ہے کاروباری اکائی کے اوپر یا کوئی بھی کاروباری پارٹنر کے اوپر جس کو مشترکہ فرم جو چلاتے ہیں ان کے اوپر، یا کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انکم ٹیکس ڈکلیریشن جمع کروائیں باقاعدگی سے۔ اسی کی وجہ سے ان کو آپ ان کے سنگل کاروبار میں یا پارٹنرشپ فرم میں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بینیفٹ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ایک انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروائیں گے تو بینیفٹ ٹرانسفر کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ آپ کو مختلف قسم کی نوٹسز، پلینٹی اور مختلف قسم کے ہیوی جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ آج کا ٹاپک یہاں پر مختصراً ختم ہوا ہے، لیکن آپ مزید رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے ڈائریکٹ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو نمبر دوں گا، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں یا میری ویب سائٹ www.sensex.com پہ وزٹ کریں، اور براہ مہربانی واٹس ایپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کریں، لیکن کیونکہ نمبر آف واٹس ایپ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو شاید میں آپ کو رسپانس نہ دے سکوں واٹس ایپ پہ ان دیٹ سیم ٹائم، تو جس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت کر رہا ہوں۔ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں دیر سویر انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس کروں گا۔ تو آج کا ٹاپک یہاں ختم ہوا، شکریہ، اللہ حافظ۔